हेलो गाइस। सो इन द मिडल ऑफ थर्मल फिजिक्स, अभी एक्चुअली हम थर्मल फिजिक्स की थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी एक हीट ट्रांसफ़र बाकी है हमारा। बट उसके बीच में मैं सोचा कि क्यों ना एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम लिया जाए फ्रॉम द वेरी फेमस बुक दैट इज़ पाथ फाइंडर। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा है गाइज, अब बहुत ही ध्यान से सुनना यहाँ पे। तो सवाल क्या है कि 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, सबसे पहले आपको जो मोल दिया गया है दैट इज़ 1 मोल है अपने पास, एंड दिस इज़ मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक है तो अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज़ 3 है। तो यहाँ से आपको इंटरनल एनर्जी वगैरह अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बहुत ईजिली। इज़ मेड टू अंडरगो क्वासी स्टैटिक साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस देखो कैसे हुआ है, A to B, देन B to C, देन C to A, ऐसा हुआ है अपने पास। उसके बाद कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस A to B प्रोसेस में जो टेम्परेचर T ऑफ द गैस है दैट वेरीज विथ इट्स वॉल्यूम V अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन T इज इक्वल टू BV स्क्वायर। ये सिर्फ A to B के लिए गाइज, A to B के लिए T इज इक्वल टू BV स्क्वायर है, जहाँ पे भी कोई भी कांस्टेंट है हमारे पास। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द होल साइकिल मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द गैस इज 2 टाइम्स इट्स मिनिमम प्रेशर। मतलब होल साइकिल में जो भी अपने पास मैक्सिमम प्रेशर होगा दैट विल बी 2 टाइम्स इट्स मिनिमम प्रेशर। वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि पी मैक्स क्या है, पी मिन क्या है, दैट विल फिगर आउट। उसके बाद बोल रहे हैं द गैस अब्जॉर्ब्स 120 जूल्स ऑफ हीट ड्यूरिंग प्रोसेस A to B। A to B प्रोसेस की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो वहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब्ड है बाय द गैस दैट इज़ 120 जूल्स। तो पूछ रहा हाउ मच हीट डज द गैस लाइब्रेट ड्यूरिंग द प्रोसेस B to C to A। तो देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है Q A to B। Q A to B इज बेसिकली प्लस 120 जूल्स, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमें पूछ रहे हैं व्हाट विल बी Q B to C to A, ये बेसिकली कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। और उसके बीच में हमें A to B प्रोसेस दिया हुआ है, B to C प्रोसेस भी दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं फुल डायग्राम नहीं बनाया हूँ, एक्चुअली डायग्राम में और क्या दिया हुआ था पाथ फाइंडर में कि जो C पॉइंट है यहाँ से अगर आप इसको ओरिजिन से जोड़ोगे तो ये कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन होगा। तो जब ये कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन होगा गाइज फ्रॉम दिस O to C, C to B, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो BC है अगर इस प्रोसेस को आप देखोगे तो यहाँ पे T विल बी प्रोपोर्शनल टू V बिकॉज C व्हेन यू जॉइन C to O देन इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे क्या है, T इज प्रोपोर्शनल टू V, या आप बोलो V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो PV इज इक्वल टू nRT में अगर आप देखोगे एंड V इज प्रोपोर्शनल टू T तो ऑब्वियसली P इज कॉन्स्टेंट। P is constant means B to C is what? B to C is isobaric process. This is already given. ये भी गिवन किया हुआ बट इनडायरेक्टली गिवन किया हुआ है। और C to A प्रोसेस आप देखोगे दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अभी आपको तीनों प्रोसेस मालूम है, A to B प्रोसेस इज T इज इक्वल टू BV स्क्वायर, B to C प्रोसेस इज आइसोबारिक एंड C to A प्रोसेस इज आइसोकोरिक। तो अगर मैं सबसे पहले A to B प्रोसेस की बात करूँगा इस यहाँ पे, A to B प्रोसेस में आपके पास क्या क्या है देखो। सबसे पहला जो है T इज इक्वल टू BV स्क्वायर। तो अगर मैं उसको A पॉइंट पे और B पॉइंट पे अलग अलग लिखूँ, A पॉइंट पे तो इक्वेशन नंबर A पॉइंट पे क्या होगा, TA इज इक्वल टू B VA स्क्वायर। B पॉइंट पे अगर लिखूँगा तो क्या होगा, TB इज इक्वल टू B VB स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद इस इक्वेशन को आप अगर आइडियल गैस इक्वेशन में रखोगे PV इज इक्वल टू nRT में, तो देखो क्या होगा, PV इज इक्वल टू nR, T क्या है दैट इज़ BV स्क्वायर है। तो ये वी कैंसिल आउट हो गया, अपने पास P कितना हुआ दैट इज़ nRB इंटू वी हो गया। तो एक C हमारे पास क्या है और इक्वेशन P इज इक्वल टू nRB इंटू वी। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स के लिए हो जाएंगे। एक बार A पॉइंट के लिए लिखूँगा तो PA इज इक्वल टू nRB VA होगा, और PB लिखूँगा तो nRB VB होगा। ये अपने पास हो गया गाइज। अभी देखते हैं हमारे पास P मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू P मिन दिया हुआ है, ऐसा कुछ है अपने पास। तो पूरे ही साइकिल के दौरान P मैक्स कहाँ होगा, P मिन कहाँ होगा, ये फिगर आउट करते हैं गाइज। बट एक तो बात तय है कि जो PC प्रेशर है वही बेसिकली PB प्रेशर है, बिकॉज B to C इज़ एन आइसोबारिक प्रोसेस, सो PC इज इक्वल टू PB है, ये बात तय है। उसके बाद देखो आप C to A प्रोसेस में देखोगे, आपको PC मालूम है, जस्ट मेक इट अ रेफरेंस, PC मालूम है। C to A प्रोसेस अपने पास क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस है मतलब V, दिस इज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है। तो P और T के बीच में आप देखोगे अगर T डिक्रीज़ होगा तो P डिक्रीज़ होगा। तो C to A आने में बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी टेम्परेचर डिक्रीज़ ही हो रही है। देखो यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं तो दिस टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीजिंग है। मैक्सिमम टेम्परेचर C पे है, मिनिमम टेम्परेचर A पे है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर हमारे पास A पे है वहीं पे मिनिमम प्रेशर होगा। तो इट मीन्स PA जो होगा वो इस लाइन का मिनिमम प्रेशर होगा। किस लाइन का, C to A लाइन का मिनिमम प्रेशर होगा PA, और इस लाइन का मैक्सिमम प्रेशर होगा PC। इतनी बात तय है। अभी A to B प्रोसेस देखते हैं गाइज। A to B प्रोसेस में हमें पहले से पता है, देखो P इज इक्वल टू nRBV है, मतलब P nRB तो कांस्टेंट है तो P इज प्रोपोर्शनल टू V है।
तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ए टू बी जाने में बेसिकली क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ए पे देखो मिनिमम अपने पास प्रेशर था, दिस इज पी मिनिमम सी टू ए लाइन का, और ए टू बी लाइन का भी यहाँ पे मिनिमम प्रेशर हो जाएगा। फिर क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ रहा है, ए से हम आगे जा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो ए पे सबसे मिनिमम वॉल्यूम है, मतलब ए पे सबसे मिनिमम प्रेशर भी है। तो सी टू ए लाइन का भी मिनिमम प्रेशर ए पे है और ए टू बी लाइन का भी मिनिमम प्रेशर ए पे है। उसके बाद यहाँ से हम जैसे धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो पी बी पे आके मैक्सिमम वॉल्यूम हो जा रहा है। मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब ए टू बी लाइन का मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे हो रहा है, और यही पी बी जो है वो पी सी के बराबर है, बिकॉज पी पी टू पी सी क्या है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, फिर सी टू ए जा रहे हो तो अब प्रेशर घट रहा है, मतलब मैक्सिमम प्रेशर कहाँ है, यही बी पे है या सी पे, इस पूरे लाइन पे ही बी टू सी पे मैक्सिमम प्रेशर है। मतलब पी मैक्स अपना क्या है, पी मैक्स इज बेसिकली पी सी या पी बी, और पी मिन अपना क्या है, इज पी ए। होप करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पूरे साइकिल का जो मिनिमम है दैट इज़ पी ए है, पूरे साइकिल का जो मैक्सिमम है दैट इज़ पी सी इज इक्वल टू पी बी है गाइस। सो पी सी इज इक्वल टू पी बी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पी ए। ये हम लिख सकते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम प्रेशर के रिलेशन से। तो ये अपना डी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पी सी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 2 इंटू पी ए। ये हमारे पास एक अलग इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास पी बी और पी ए की रिलेशनशिप है ऑलरेडी, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, डिवाइड करें, जस्ट डिवाइड इट, सो पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए अपॉन वी बी होगा। ठीक है, अभी मैं पी ए को क्या लिख सकता हूँ गाइज, पी ए को पी बी बाई 2 लिख सकता हूँ। लेट अस राइट पी बी अपॉन 2 इंटू पी बी एंड दैट इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी। ये अपने पास हो गया, 10 पी बी कैंसल आउट। तो वी बी को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज़ 2 इंटू वी ए लिख सकते हो। ये हो गया वी बी और वी ए का रिलेशन हो गया। अभी वी ए किसके बराबर है, वी सी के बराबर भी है, तो आप वी बी को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू वी सी भी लिख सकते हो। तो ये दोनों रिलेशन भी आप यहाँ से लिख सकते हो गाइज। तो अपने पास दो और आ गया, ई दैट इज़ वी बी इज इक्वल टू 2 इंटू वी ए, और एफ आ गया दैट इज़ वी बी इज इक्वल टू 2 इंटू वी सी। ये भी लिख सकते हो। अभी इसके आगे देखते हैं। देखो अपने को जो गिवन किया है क्यू ए टू बी प्रोसेस में, दैट इज़ 120 जूल प्लस 120 जूल यूज़ मतलब गिवन किया है। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूँ, सो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू अपने पास हो जाएगा। क्यू इज़ ऑलरेडी गिवन टू बी 120 जूल, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू मैंने ऑलरेडी बताया, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, एफ अपॉन टू एन आर टी वी नो, f is 3, so 3 upon 2, n is 1. Let us write it as n only, but n is 1 already given in the question. So n r and this is tb minus of ta. ये अपने पास ऐसा हो गया, this is delta u plus work done a to b। तो अभी a to b में आप work done कैसे निकालोगे गाइज, तो work done is p dv, that we already know, this p dv is basically work done। अभी a to b process already given है, that is t is equal to bv square, उसको हमने सॉल्व किया था। तो P इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास, एन आर बी इंटू वी आया था अपने पास। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो डी पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आर बी इंटू डी वी, मतलब डी वी को मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो P इंटू डी वी को मैं लिख सकता हूँ डी पी अपॉन एन आर बी लिख सकता हूँ। यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ, ए टू बी, सो ये होगा पी ए टू पी बी होगा। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, दिस इज़ नथिंग बट देखो 1 अपॉन एन आर बी इज़ बेसिकली कॉन्स्टेंट, तो वो बाहर आ जाएगा, इंटू पी स्क्वायर अपॉन 2 होगा। पी स्क्वायर अपॉन 2 मतलब पी बी स्क्वायर माइनस ऑफ पी ए स्क्वायर, ऐसा होगा। एंड जो 2 है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी पी ए और पी बी के बीच में आपको रिलेशन पता है, पी बी इज इक्वल टू पी ए या पी ए इज इक्वल टू पी बी बाई 2। सो पी ए इज इक्वल टू पी बी बाई 2, जैसे ही आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो ये क्या होगा, पी बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा अपने पास। तो 4 एलसीएम होगा, 4 माइनस 1 ऑफ 3 हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या होगा, 3 पी बी स्क्वायर अपॉन 8 एन आर बी। ये अपने पास हो गया गाइज वर्क डन ए टू बी। सो ये अपने पास वर्क डन हो गया। अभी इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो टी बी को आप कैसे लिख सकते हो गाइज, टी बी वी ऑलरेडी नो। यहाँ से आप देखोगे टी बी इज़ बी वी बी स्क्वायर एंड टी ए इज़ बी वी ए स्क्वायर। तो आप इसको अगेन लिख सकते हो, दिस इज़ वॉट 3 अपॉन 2 एन आर एंड टी बी इज़ वॉट बी वी बी स्क्वायर एंड टी ए इज़ बी वी ए स्क्वायर। ये आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसको मैं अगर नीचे लिखूँ, देखो तो ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2 एन आर बी हो गया अपने पास, एंड वी बी स्क्वायर माइनस ऑफ वी ए स्क्वायर अपने पास हुआ, वी बी स्क्वायर माइनस ऑफ वी ए स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा 3 पी बी स्क्वायर अपॉन 8 एन आर बी हो गया गाइज अपने पास, लाइक दिस। अब वी बी और वी ए को अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में लिखूँ तो देखो मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। वी बी क्या होगा, पी बी अपॉन एन आर बी होगा, एंड वी ए क्या होगा, पी ए अपॉन एन आर बी होगा। तो उसके तहत मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा तो एन आर बी अपना हो जाएगा
वी बी स्क्वायर, अभी मैं स्क्वायर करूँगा तो पी बी स्क्वायर अपॉन एन आर बी स्क्वायर आ जाएगा, तो नीचे एन आर बी स्क्वायर दोनों में ही देखो कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसको एन आर बी स्क्वायर ऐसे ला के बाहर कॉमन करके लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा फिर पी बी स्क्वायर माइनस ऑफ पी ए स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, लाइक दिस। तो ये अगेन इस टर्म को याद रखना, ये मैं बाद में ऐड करूँगा। अभी सिर्फ इसको अगर सॉल्व करूँ मैं, तो ये देखो एन आर बी एक कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया 3/2 एन आर बी अपने पास हो गया। एंड अगेन पी ए को आप क्या लिख सकते हो, पी बी अपॉन 2 लिख सकते हो, तो पी बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा अपने पास। देखो पी ए इज इक्वल टू पी बी अपॉन 2 है, तो पी बी अपॉन 2 है तो क्या नहीं क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 पी बी स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, लाइक दिस। एंड प्लस 3/8 एन आर बी एंड दिस इज पी बी स्क्वायर, ऐसा अपने पास हो जाएगा गाइज। तो यहाँ पे भी देखो ये 8 एन आर बी है, ये 8 एन आर बी है, एंड दिस इज 3 टाइम्स 3 इज 9 एंड दिस इज 3, सो 9 + 3 इज 12, सो 12/8 एन आर बी इंटू पी बी स्क्वायर क्या अपने पास होगा 120 इज इक्वल टू 12/8 एन आर बी इंटू पी बी स्क्वायर, ये अपने पास निकल कर आ गया गाइज अभी। बट एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, देखो एक्चुअल में जो हमें निकालना है दैट इज क्यू बी टू सी एंड सी टू ए निकालना है, दिस वी नीड टू फाइंड। तो अभी हमारे पास ये वेरिएबल तो आ गया, अभी इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी गाइस कैसे। बट इसको कैसे निकालोगे, देखो इसको मैं ऐसे निकालूंगा कि ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस के दौरान हमें पता है सम ऑफ ऑल द हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वर्क ट्रांसफर, ये अपने पास होगा। क्यों होगा, बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, बिकॉज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम एंड इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, दैट्स वाई इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा, बिकॉज वापस हम ए पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, दैट्स वाई सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू। तो क्यू में देखोगे तो आप ए टू बी में 120 है, प्लस क्यू बी टू सी सी टू ए, आपको यही निकालना है। वर्क ट्रांसफर में वर्क ए टू बी है, प्लस वर्क बी टू सी है विच इज़ आइसोबारिक प्रोसेस, प्लस वर्क सी टू ए है दैट इज आइसोकोरिक, तो ये 0 हो जाएगा। ये वर्क डन ऑलरेडी हमारे पास है, ए टू बी हमने निकाला है, क्या है दिस 3/8 पी बी स्क्वायर अपॉन एन आर बी, ये है अपने पास। अपने को जस्ट बी टू सी निकालना है गाइस। तो वर्क डन अगर आप बी टू सी में देखोगे तो बी टू सी इज एन आइसोबारिक प्रोसेस, सो बी इंटू डी वी मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। पी आप पी सी लिखो, पी बी लिखो, लेट अस राइट पी बी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज क्या होगा, वी सी माइनस ऑफ वी बी होगा अपने पास। तो मैं वी सी को क्या लिख सकता हूँ, अभी देखो वी सी और वी बी के बीच में अपने पास रिलेशन ऑलरेडी है गाइस, वी सी इज इक्वल टू वी बी अपॉन 2, तो इसको जस्ट यहाँ पे पुट कर दो, वी सी इज इक्वल टू वी बी अपॉन 2 पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा पी बी इंटू दिस वी बी अपॉन 2 माइनस ऑफ वी बी, तो दिस इज माइनस ऑफ वी बी अपॉन 2, ये अपने पास हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी बी इंटू वी बी अपॉन 2। अभी आप वी बी को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अगेन देखो पी बी अपॉन 2, वी बी को आप क्या लिख सकते हो, पी बी अपॉन एन आर बी लिख सकते हो गाइज, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ पी बी स्क्वायर अपॉन 2 एन आर बी, दिस वी ऑलरेडी नो हाउ वी राइट दिस। देखो पी बी अपॉन एन आर बी यहाँ से लिखा मैंने, पी बी अपॉन एन आर बी इज़ वी बी, तो यहाँ से मैं लिख दिया, ये अपने पास आ गया। तो डब्ल्यू बी टू सी आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 120 प्लस जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज़ क्यू बी टू सी सी टू ए, एंड दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी। डब्ल्यू ए टू बी क्या है 3/8 पी बी स्क्वायर अपॉन एन आर बी, तो ये लिखता हूँ मैं 3/8 एन आर बी, दिस इंटू पी बी स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस ऑफ पी बी स्क्वायर अपॉन 2 एन आर बी, और थर्ड वाला टर्म तो 0 ही था हमारे पास। तो इसके नीचे ऊपर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये भी अभी 8 एन आर बी हो गया, ये भी 8 एन आर बी हो गया, तो मैं 1/8 एन आर बी इंटू पी बी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, देखो 3 माइनस ऑफ 4 मतलब माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, तो दिस इज माइनस ऑफ 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड 120 को भी आप इधर लेके जाओ तो इधर माइनस 120 हो जाएगा गाइज, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ 120 को, लाइक दिस। तो जस्ट यहाँ से अपना क्यू बी टू सी सी टू ए आ जाएगा, बट दिस वी डोंट नो व्हाट इट इज़, माइनस पी बी स्क्वायर अपॉन 8 एन आर बी हमें पता नहीं है, तो इसकी चीज़ें कहाँ से मिलेगी आपको, यहाँ से मिलेगी। देखो पी बी स्क्वायर अपॉन 8 एन आर बी ये हमें चाहिए, जस्ट एक नेगेटिव में चाहिए, तो जस्ट इस 12 को मैं अगर नीचे लेकर आता हूँ, सो दिस विल बी 10, ऐसा कुछ होगा, एंड इस 12 को मुझे हटाने दो, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। तो 10, सो दिस इज बेसिकली पी बी स्क्वायर अपॉन 8 एन आर बी, दैट इज़ 10 अपने पास आया, तो जस्ट इसको यहाँ पे पुट कर दो। देखो पी बी स्क्वायर अपॉन 8 एन आर बी यही था, 10 और एक माइनस है तो माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 120 ये वाला, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 130 जूल्स गाइस। दिस इज बेसिकली द आंसर। तो एक्चुअली बी टू सी सी टू ए में हीट जो है वो बाहर जा रहा है, हीट इज गेटिंग रिजेक्टेड नॉट अब्जॉर्ब, दैट्स वाई माइनस टर्म इज कमिंग।
सो ये था गाइज इस पूरे सवाल के बारे में। मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा सवाल था। आप इस सवाल को अगर पढ़ोगे ऐसे डायरेक्टली तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए सवाल, बट आप जैसे जैसे बढ़ोगे इस सवाल के आगे, मतलब जैसे जैसे सॉल्व करने के प्रोसेस में जाओगे, तब आपको कॉम्प्लिकेशंस की एक्चुअली समझ आएगी कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ये सवाल, कैसे आपको उलझा रही है ये सवाल। तो इसलिए मैंने इसको पाथफाइंडर में लिया। अभी देखो पाथफाइंडर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ हैं। उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट, इट्स नॉट हार्म, मतलब हार्म नहीं है आप सॉल्व करोगे तो, बट उतनी ज़रूरत नहीं है आपको। बट इस टाइप के सवाल जो पाथफाइंडर में ये बहुत अच्छे हैं। इससे टफ सवाल है उनको सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बस, बट इस टाइप के सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सॉल्व करनी चाहिए। ये बिल्कुल जे एडवांस लेवल के का ही सवाल है। थोड़ा सा टफ है तो ऐसा आ सकता है जे एडवांस में, कोई डाउट नहीं है गाइज। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सवाल था। पहले आप खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद सोल्यूशंस को पक्का ही देखना गाइज। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।